नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक सवाल आपसे भी है और फिर उसका जवाब मैं भी ढूंढने का प्रयास करूंगा। सवाल यह है कि कौन है वो लोग, कौन है वो लोग जिन्हें किन लोगों ने यह भूलने को विवश कर दिया कि वो हिंदू है। यही सवाल का जवाब आज मोहन भागवत दे रहे थे। मुंबई में आरएसएस के शताब्दी समारोह के अवसर पर मुंबई के आम नागरिकों को संबोधित करते हुए 100 वर्ष पूरा हुआ है आरएसएस का। 1925 में स्थापना हुई थी, तो 1 वर्ष तक आरएसएस शताब्दी वर्ष बना रही है, 25 से 26 का विजयादशमी तक। ठीक है। और इसी दौरान आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश के अंदर 4 प्रकार के हिंदू हैं। देश के अंदर 4 प्रकार के हिंदू हैं और उन 4 प्रकार के हिंदुओं में सबसे पहले नंबर पर वो लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। वो मानते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतर संस्कृति, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति अगर कोई है तो वो हिंदुत्व है। वो मानते हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम का एकमात्र बात करने वाला दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संस्कृति वाला राष्ट्र है, एक पुरातन राष्ट्र है और भारतीय होने पर, हिंदू होने पर हमें गर्व है। तो एक पहला वो है। ठीक है। दूसरे वो हैं जो हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं तो हैं, मतलब हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होने पर उनको कोई गर्व नहीं है, उनको ये कोई एहसास नहीं है। उनको लगता है कि जैसे हिंदू हैं, जैसे मुसलमान हैं, जैसे क्रिश्चियन हैं, और इसमें हिंदू होने में हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, हमारा कोई उसमें भूमिका नहीं है, हमारी कोई ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हमारे अंदर कुछ विशेष जिम्मेवारी है, हमारी कुछ विशेष भूमिका है या हमारा कोई विशेष पहचान है। इसमें उनका भरोसा नहीं है। तो दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि अरे यार, माने बोल नहीं सकते हिंदू मतलब क्या, हिंदू मतलब अरे घर में चलो बताते हैं कि हम हिंदू हैं, मतलब डरे हुए लोग हैं, मतलब खुद को हिंदू कहने में डरने वाले लोग हैं। वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज कहा कि सामने से जोर से ताल ठोक के नहीं कह सकते कि हम हिंदू हैं। और चौथे वो लोग हैं जिन्हें भूलने को विवश कर दिया गया है कि वो हिंदू है, जिनको पता ही नहीं है कि वो हिंदू हैं। मित्रों, दरअसल आज जब आरएसएस अपने स्थापना का 100वां वर्ष बना रहा है, शताब्दी वर्ष बना रहा है और ये साल भर तक चलने वाला है, तो कई कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रकार का यह पहला कोई बयान नहीं है आरएसएस प्रमुख का। आरएसएस प्रमुख ने इससे पहले भी कहा कि इस भारत भूमि में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक राष्ट्रीयता है, यह हिंदू स्थान है, मतलब वह जगह है जहां हिंदू एक फारसी शब्द है मित्रों। ठीक है। और यहां जन्म लेने वाला, जैसे अमेरिका में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति अमेरिकन है, फ्रांस में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति फ्रांसीसी है, जैसे चाइना में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति चीनी है, चाइनीज है, वैसे ही भारत में जन्म लेने वाला भारतीय है। भारत और हिंदुस्तान एक ही है, तो इसीलिए हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला सब के सब हिंदू हैं। क्या गलत कहते हैं मोहन राव भागवत? इसी विषय पर विवाद कई बार हुआ है देश के अंदर और इस विवाद में राजनीति भी हुई है। इस राजनीति के तहत कई बार मामला अदालत में भी गया। अदालत ने भी, भारत का सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी हुई है कि हिंदू एक जीवन शैली है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीवन पद्धति है। तो मित्रों, आज सवाल उठता है कि यह हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व है क्या? तो सबसे पहले समझिए कि हिंदुत्व, आरएसएस का हिंदू जो है और कांग्रेस का हिंदू, भारत में चूंकि हर बात के अंदर राजनीति होती है और आरएसएस पर भी राजनीति करने का आरोप लगता है। जो भी आरएसएस के विरोधी है वो कहते हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है। वैसे आरएसएस आधिकारिक रूप से इस बात को नकारती है, लेकिन यह बात कहने में आरएसएस कभी हिचकती नहीं है कि हमारे यहाँ के जितने भी स्वयंसेवक हैं उनकी पसंद भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पसंद है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी उसी बातों को मानती है जो बात हम कहते हैं। मतलब हमारे विचारधारा के आधार पर समान विचारधारा वाले संगठन भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारी विचारधारा के आधार पर कल से कांग्रेस चलना शुरू करे,
हमारे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस अगर अपनी पार्टी के अंदर स्थान दे तो हम कांग्रेस का भी समर्थन करेंगे। खैर, यह एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं मित्रों, कि विगत दिनों लगातार आपने देखा कि हिंदू और हिंदुत्व पर विवाद लगातार चलता रहा, चाहे वो दिग्विजय सिंह रहे हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर रहे हो, चाहे राहुल गांधी भी। आपको याद होगा भगवान शिव का एक फोटो लेकर पार्लियामेंट में गए थे राहुल गांधी। उन्होंने भी कहा था कि हम हिंदू हैं और हम हिंदू होने पर हमें गर्व भी है, लेकिन हम हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व एक राजनीतिक व्यवस्था है, हिंदुत्व एक राजनीतिक व्यवस्था है, तो भारत को हिंदुत्व से खतरा है। यह बात राहुल गांधी ने कहा था। आपको याद होगा मित्रों, इस शब्द पर, हिंदुत्व पर कई बार राजनीति होती रही है। और अगर इस राजनीति पर चर्चा करने से पहले हम बताएं कि मोहन भागवत ने जो पहला लाइन कहा कि पहले तरह के हिंदू कौन है, तो वो है जिन्हें हिंदू होने पर गर्व है। पहला, हिंदू होने पर गर्व है। तो हिंदू होने पर गर्व किनको है? मैंने बताया कि जो ये मानते हैं कि दुनिया में धरती पर जड़ और चेतन जितने प्राणी हैं, इन प्राणियों की रक्षा का दायित्व मनुष्य जाति पर को मिला है। मतलब इस धरती पर जितने भी जड़ और चेतन हैं, सबकी रक्षा का दायित्व मनुष्य जाति को मिला है। यह मानने वाला संस्कृति केवल भारत की संस्कृति है। और यह अंतर हमारे यहां कहा जाता है ना, सनातन धर्म के अंदर क्या कहा जाता है? भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान का मतलब यह होता है मित्रों कि प्रकृति का वह कोई भी अवयव, हर कुछ जिसके अंदर जिसे हमने नहीं बनाया, जिसे प्रकृति ने नहीं बनाया है, वो सब भगवान का अंश है, देव अंश है। और देव अंश जो जितने भी हैं, सबके अंदर भगवान का अंश, मतलब गॉड पार्टिकल का नाम सुना है। उसके अनुसार अगर भारत में भगवान की परिभाषा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था मित्रों एक बार, भौ से भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, औ से अग्नि और नौ से नीर, ये है हमारे भगवान। हम पत्थर भी पूजते हैं, हम चूहे को भी पूजते हैं, हम सांप को भी पूजते हैं, हम दुनिया में ऐसा कुछ भी, पेड़ पूजते हैं, पहाड़ पूजते हैं, नदी पूजते हैं, तालाब पूजते हैं। ये है सनातन संस्कृति। और इसी संस्कृति के बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था शिकागो धर्म सभा में कि हमें ऐसा हिंदू होने पर गर्व है। हम दुनिया के अंदर जो सभ्यता की शुरुआत हुई थी, भारत से हुई थी, इसीलिए हम कहते हैं कि हम सनातन हैं। हमारा कोई किताब नहीं है कि इस किताब को माना तो हम हिंदू हैं, इस किताब को नहीं माना तो हम हिंदू नहीं रहे। क्योंकि हिंदू, मैं फिर बता रहा हूं, हिंदू हमारी राष्ट्रीयता है, हिंदू हमारी पहचान है। लेकिन हम महान क्यों हैं? हम महान इसीलिए हैं कि धरती पर मौजूद हर जीव, हम किसी पर कब्जा नहीं करना चाहते, हर चीज का संरक्षण करना चाहते हैं, हर वस्तु को उसका हक देना जानते हैं। जो हमारे लिए आवश्यक है वो पंच तत्व की हम पूजा करते हैं, जिससे कि वो हमारा पालन पोषण करे। और हम किससे पलते हैं? यही पंच तत्व से, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो ऐसे जो भारत को मानते हैं कि भारत के अंदर विश्वगुरु बनने की क्षमता है, भारत के अंदर वो क्षमता है कि ये दुनिया का नेतृत्व करेगा, ये पहले प्रकार के हिंदू हैं। दूसरा प्रकार का हिंदू, जैसा मैंने बताया, ठीक है, कि जितने भी हम लोग वो लोग जो कहते हैं कि भाई सबका खून एक है, सब इंसान है, सब मानव है, तो ये फिलॉसफी भी सब मानव है, ये फिलॉसफी भी सब के पास बराबर का अधिकार है, ये केवल हमारे यहाँ है। इसके अलावे और आप जगह देख लीजिए कि दुनिया के इतिहास को अगर देखेंगे तो केवल हिंदू समाज ही ऐसा है मित्रों जो कन्वर्जन नहीं कराता, जो किसी गैर धर्म वालों का धर्म परिवर्तन नहीं कराता। कभी भी कोई अभियान नहीं चला, कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि हिंदू धर्मांतरण की टीम जाती है, मुस्लिम धर्मांतरण, ईसाई धर्मांतरण, कम्युनिस्ट बनाने के लिए मतलब अभियान चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा।
तो ये चीजें हैं कि जिसे हम कहते हैं ना कि सह अस्तित्व का सिद्धांत, लेकिन ये मानते हैं कि हमारा कोई ऐसा कुछ कोई पहचान नहीं है। हिंदू होना कोई संजोग है केवल कि हम हिंदू माँ बाप से पैदा लिए, ठीक, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। तीसरा है डरा हुआ, तीसरा है डरा हुआ, जिसे हिंदू होने पर डर होता है कि दूसरे धर्म वाले हमें सुन लेंगे, तो एक या डर भी है और हीन भावना भी है। तीसरे में वो है जिन्हें हीन भावना भी है, और चौथा जो भूल चुके हैं, मतलब वो मानते हैं कि वो हिंदू हैं ही नहीं, वो भारतीय नहीं है, पहले वो क्रिश्चियन है, पहले वो मुसलमान है, पहले वो दलित है, पहले वो ब्राह्मण है, पहले वो क्षत्रिय है, पहले वो यादव है, मतलब उनकी जातीय पहचान, उनकी अन्य पहचान, वो पहले बिहारी हैं, वो पहले मराठी हैं, वो पहले उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो हिंदी बोलते हैं, वो तमिल बोलते हैं, वो तेलुगु बोलते हैं, मतलब भाषा के आधार पर, राज्य के आधार पर, जाति के आधार पर बटे हुए लोग जो ये भूल चुके हैं कि उनकी एक राष्ट्रीयता है और वो सब पहले हिंदू है, उसके बाद उनकी कोई अलग पहचान है कि वो मुसलमान है, कि वो यादव है, कि वो ब्राह्मण है, कि राजपूत है, या क्षत्रिय है, या जाट है, या गुजर है, या और कुछ भी है। तो इनके बारे में सबसे प्रमुख रूप से मोहन भागवत ने कहा कि वह लोग जिन्हें विवश कर दिया गया कि वो भूल जाएं कि वो हिंदू थे, ये सबसे बड़ी चुनौती है हिंदू समाज के लिए, कि इन्हें ये एहसास कराया जाए कि नहीं, आप जाट हैं तो भी हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं तब भी हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं तब भी हिंदू हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं तब भी हिंदू हैं, आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं तब भी हिंदू हैं, आप बांग्ला बोलते हैं तब भी हिंदू हैं, आप पंजाबी बोलते हैं तब भी हिंदू हैं, आप जंगल में रहते हैं तब भी हिंदू हैं, और आप लक्षद्वीप पे रहते हैं, किसी टापू पे रहते हैं तब भी हिंदू है। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला, इस हवा में सांस लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। ये मोहन भागवत का कहने का मतलब था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।